प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है जीएस स्टडी। जीएस स्टडी का मतलब होता है सामान्य अध्ययन। क्या? सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग जनरल स्टडी बोलते हैं। सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए एक विशेष रणनीति की जरूरत होती है और एक विशेष प्रकार के अध्ययन करने की भी कह सकते हैं कि जरूरत पड़ती है। और जीएस एक तरीके से देखा जाए तो अथाह होता है, जिसका था नहीं लगाया जा सकता। जीएस बहुत बड़ा होता है और जीएस पढ़ने के लिए एक हम अलग से आप लोग को ट्रिक देंगे जीएस का अध्ययन करने के लिए। वह ट्रिक क्या है कि जो अंतिम अक्षर आएगा, जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक राजा महाराजा का नाम है या ऐतिहासिक राजवंश है, ऐतिहासिक नदी है, ऐतिहासिक जो हम लोग का जुड़ा हुआ अध्ययन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ अगर है, उसका अंतिम अक्षर हम लोग बोलेंगे। जैसे अब शुरू करते हैं हम। सूरज कुमार बताएंगे आप लोग गौतम बुद्ध का नाम सुने हैं? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बहुत बड़े कह सकते हैं कि भारत के महापुरुषों में उनका नाम लिया जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल। तो लुम्बिनी लास्ट में न आ रहा है, अब न से बोलना है। अब न से हम बोलेंगे, आप लोग को अनुभव के लिए बता रहे हैं, न से हम बोलेंगे नौसस। ईंट का सबसे पहले प्रयोग हुआ कहाँ? नौसस। क्रीट की राजधानी नौसस। दुनिया में सबसे पहले ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ? नौसस। क्रीट की राजधानी नौसस। लास्ट में आ रहा है सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। हमारे भारत के प्रथम आम चुनाव हुआ 1951 में, तो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अब देखिए नौ आ रहा है, लास्ट में अक्षर नौ आ रहा है ना, तो न से हम बोलेंगे नीलम संजीवा रेड्डी। भारत के ऐसे राष्ट्रपति, आजादी के बाद भारत के इतिहास में पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुनाव जीत गए, अर्थात कोई दूसरा प्रतिद्वंदी, दूसरा कोई उम्मीदवार उनके पास चुनाव के मैदान में नहीं आया, अकेले सिंगल थे और जीत गए। तो इसलिए एक बहुत बड़ा जीएस बनता है नीलम संजीवा रेड्डी, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुनाव जीत गए। उसके बाद दूसरा रेड्डी, डो आ रहा है लास्ट में। देखिए डो आ रहा है तो हम लोग कहेंगे रूस में संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। अब मो आ रहा है लास्ट में, तो अब ईरान भी एक देश है, आप लोग जानते होंगे ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है। ईरान में संसद को मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस। सो आ रहा है फिर लास्ट में हम बोलेंगे ना सेल्यूकस। आप लोग सुने होंगे सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य पराजित किया 321 ईसा पूर्व के आसपास, और उसकी बेटी कॉर्नेलिया हेलेना से विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य। 6 साथी भी उसको मिले थे। तो ये हो गया क्या? सेल्यूकस। स से बोलेंगे हम, स से फिर बोलेंगे तो हम बोलेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। नाम सुने हैं? हमारे भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री हुई और उनका कह सकते हैं कि अनेकों साहित्य है, आप लोग पढ़े होंगे। झांसी की रानी कविता, वीरों का कैसा हो, बसंत कविता, और आधुनिक भारत की मीरा कही जाने वाली अगर कवित्री है भारत में तो सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर नौ आ रहा है लास्ट में, तो हम बोलेंगे नाखून क्यों पढ़ते हैं? आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में पढ़ना है, मैट्रिक में आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है नाखून क्यों पढ़ते हैं। अब हो रहा है लास्ट में, हो आ रहा है तो हम कहेंगे हम्पी जानते हैं? 50 रुपए के नोट पर जो है हम्पी, वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। विजयनगर जो दक्षिण में एक बहुत बड़ी राज्य था, साम्राज्य था, बहमनी और विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी। तो हम बोल दिए हम्पी। प से बोलिए आप लोग। अब प से बोलना पड़ेगा, अगर दूसरा ग्रुप का कोई स्टूडेंट बोलना चाहे तो बोल सकता है। प से हम बोलेंगे पुष्प की अभिलाषा। आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे, पुष्प की अभिलाषा पढ़ना है, तो साहित्य है हमारे भारत में। इसको बहुत अन्य राज्यों के कह सकते हैं कि सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। पुष्प की अभिलाषा। सो आ रहा है शब्द। स से हम बोलेंगे सिकंदर महान। आप तो जानते हो सिकंदर जो बहुत बड़े यूनान के आक्रमणकारी थे, भारत पर हमला किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद जिसके समकालीन हुआ करते थे। सिकंदर। रो आ रहा है लास्ट में राजंत्र गिरणी। आप लोग पढ़े होंगे, कल्हड़ का एक किताब का नाम है राजंत्र गिरणी। फिर नो आ रहा है लास्ट में, तो नो आ रहा है तो बोलेंगे हम, न से बोलेंगे नामवर सिंह। हमारे भारत के बहुत बड़े साहित्यकार हुए नामवर सिंह। हो आ रहा है फिर लास्ट में, तो हम क्या कहेंगे? ह से अगर बोलना पड़ेगा तो हुमायूं बोल सकते हैं। मुगल काल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए, अकबर के पुत्र, नहीं अकबर के पिता और बाबर के पुत्र हुमायूं। यह आ रहा है। भारत में 4 वेद है। 4 वेद आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद अर्थात यो आ रहा है तो हम कहेंगे यजुर्वेद। 2 आ रहा है। अब 2 आ रहा है तो हम कहेंगे द प्रिंस। राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली के पुस्तक का नाम था द प्रिंस। अब 100 आ रहा है लास्ट में, तो 100 से बोलेंगे हम सामवेद। 4 वेदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है सामवेद। फिर 2 आ रहा है लास्ट में, तो हम क्या कहेंगे? 2 अगर आ रहा है तो 10 से हम कोई भी शब्द बोलेंगे जो अध्ययन से जुड़ा हुआ हो। 10 से कहेंगे हम
दिदरो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, बहुत बड़े फ्रांसीसी दार्शनिक हुआ करते थे, मोंटेस्क्यू, रूसो और दिदरो का नाम भी आता है विशेष तौर पर। दिदरो रो आ रहा है लास्ट में, तो रो से बोलेंगे हम राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ये सब के सब काकोरी कांड के अभियुक्त थे और सबको फांसी दिया गया उस समय। तब राम प्रसाद बिस्मिल। फिर लो आ रहा है लियाकत अली। पाकिस्तान के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। आप लोगों से पूछ दिया कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। और हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन पाकिस्तान के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। फिर लो आ रहा है लास्ट में, लो आ रहा है, तो लो से क्या बोलेंगे? कोई ऐसा शब्द बोलेंगे जो हम लोग के अध्ययन से जुड़ा हो। लो से हम अगर बोलना पड़े तो हम कहेंगे लौरिया और राज। ये अशोक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जो रामपुरवा चंपारण में, अभी वर्तमान चंपारण में ये पाया जाता है। लौरिया और राज, नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये सब कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों से जुड़े हुए क्षेत्र है, स्थान है लौरिया और राज। जैसे अगर बोलेंगे तो हम जेम्स वाट, आप नाम सुने हैं कि वास्प इंजन कौन बनाया? वास्प इंजन का आविष्कार कौन किया? जेम्स वाट। अब तो आ रहा है लास्ट में टेम्स। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स, याद रखिएगा, टेम्स। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स। सौ आ रहा है, फिर सौ से बोलेंगे हम, सौ अगर आ गया तो सौ से बोलेंगे शाहजहां। नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत बड़े ताजमहल जो बनाया, लाल किला, जितने भी कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य कला के क्षेत्र में कह सकते हैं, तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है।